ये है पीएचसी गई देसा का काम। आप देखें पीछे पूरी दीवार टूटी हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि किस तरीके का सीमेंट जो लगाया गया। मैं इसको अगर ज़्यादा हिलाऊं गिर जाएगा। और हमारे नहीं बिजली का कोई वो इधर इसमें साधन है, ना तो पानी है, ना ही हमारे पास लेटरिन बाथरूम। और किट तक भी दिखा सकते हैं मैं आपको कि जो किट को लेंटर डालते हैं वो भी हमारे पास ने खाली खड़ा है, बाहर खड़ा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर घाई देसा डोडा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर घाई देसा डोडा को ढूंढने के लिए स्ट्रेट लाइन की टीम निकली। स्ट्रेट लाइन की टीम घाई गांव में पहुंची और फाइनली प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल गया। जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिला तो टीम ने मालूम करने की कोशिश की कि सेंटर के अंदर क्या कुछ सुविधाएं हैं। मालूम करने की कोशिश की कि क्या सेंटर फंक्शनल है, तो पता चला जी सेंटर फंक्शनल है। और वहां पर जो वहां के निवासी हैं, वहां के जो गांव के लोग हैं, उनसे हमारी टीम ने जब बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं टीम ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर घाई के बारे में क्या कुछ कहा। ये दृश्य देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब जाकर आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितना भद्दा मजाक केंद्र सरकार की स्कीमों के साथ जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका सबका स्वागत है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से कमर बांधी है कोरोना के साथ लड़ने के लिए, अगर देखा जाए तो उस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ग्राउंड पे वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चूक गई है, या जो पुराने सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं गफलाबाजी की है। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि आज मैं पीएचसी सेंटर गई देसा में आया हूँ और आप इसका हाल देखें। वो हाल देखने के बाद आप खुद जो है अंदाज़ा लगाएं कि इन गाँवों की हालत क्या है। ये गई पंचायत जो है, इसके अलावा जो है बहुत सारी पंचायतें इसके पेरिफेरी में है। सब पहाड़ों के ऊपर लोग रहते हैं और सबसे दुखद बात यह है कि उन पहाड़ों के ऊपर रास्ता नहीं है। और अगर रास्ता नहीं, आप खुद सोच सकते हो कि उस पहाड़ से अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर वो बीमार होता है, अगर वो माजूर है, अगर वो चल नहीं पाता है, तो उसको पालकी के सहारे या कोई और साधन करके, यानी कि गोद में भी जो है लोग लाते हैं वहाँ से। और इस पीएचसी में आप इस पीएचसी की अच्छी तरीके से हालत देखें। ये देखें, ये सीढ़ियाँ बनी हैं, इन सीढ़ियों का आप हाल देखें, ये टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इसका फ़र्श देखें, जो फ़र्श यहाँ पे लगाया गया है सब टूटा फूटा है। प्रॉपर तरीके से कहीं पे भी जो है एक किस्म का जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। अब आप दूसरी एक दुविधा देखें, बिजली का बोर्ड लगाया गया है, बिजली है नहीं कि, और ये तारों का अगर आप देखें मिश्रण, आप अच्छी तरीके से देखें तारें किस तरह बांधी हुई हैं, तारों को तारों से बांधा हुआ है, ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मनोज सिन्हा जी अच्छी तरीके से देखें कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है कोरोना से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हमारे हथियार तैयार। आप देखिए नीचे ये प्रॉपर तरीके से सब कुछ टूटा फूटा है। 2 रूम बंद हैं। एक ये वाला रूम जहाँ शायद ये अभी यहाँ की जो वर्कर्स है, आशा वर्कर्स वगैरह, वो यहाँ पे बैठ के काम करती हैं, वैक्सीनेशन वगैरह जो भी प्रोसेस चलता है। दूसरा रूम ये है और तीसरा ये रूम देखें जो अभी खुला है। आप इसके अंदर आएँ और इस रूम को अच्छे तरीके से देखें। ये सारा रूम जो है टूटा फूटा है, इसके शीशा कोई भी नहीं है, सारा का सारा रूम टूटा फूटा है। और यहाँ पे शायद हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी खाना बनाते हैं, उनको खाना बनाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम रखा है। यहाँ पार्टी शार्टी करते होंगे शाम को। और दूसरा आप यहाँ इस तरफ देखें, ये है पीएचसी गई देसा का काम। आप देखें पीछे पूरी दीवार टूटी हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि किस तरीके का सीमेंट जो लगाया गया। मैं इसको अगर ज़्यादा हिलाऊं गिर जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता ये गिरे। और जो है यहाँ की दीवारों का जो सिस्टम होता है वो पत्थर से लगाई जाती हैं, तो वो लगाया हुआ है, प्रॉपर सिमटिंग की हुई है। लेकिन ये हाल जो पीएचसी गई देसा का है, इस हाल को देखने के बाद ये कहने को मैं भी मजबूर हूँ कि क्या आश्वासन लोगों को दिया जा रहा है, लाख लाख रुपए दिया जा रहा है कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए, और वो सेंटर्स भी जो है स्कूल्स में बनाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्रॉपर ये पीएचसी गई देसा में जगह थी जहाँ पे वो सेंटर बन सकता था, 5 बेड आराम से लग सकते हैं और सब कुछ। लेकिन इसका हाल ये है कि ये सब कुछ टूटा है। कहीं ना कहीं हेल्थ विभाग जो इस लड़ाई में बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं चूक रहा है। पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गफलाबाजी हुई है जिस तरीके से इन बिल्डिंग्स का हाल है। हमारे साथ जो है यहाँ के मेंबर और सरपंच भी जुड़े हुए हैं।
सरपंच जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि यहाँ ये हाल जो अभी पीएचसी का है, ये कभी आपने प्रशासन से बात की, कभी डीसी साहब से बात की, कभी आपने उनको बताने की ज़रूरत समझी कि भाई आपने हमें मरने के लिए छोड़ा हुआ है? और आप देख सकते हैं यह दीवार पीछे, ये भी क्रैक है प्रॉपर दीवार, ये बिल्डिंग पूरी डिसमेंटल्ड है, अब ये कब गिरेगी ये देखना है। तो कभी आपने अप्रोच किया? हमने बीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट की थी इस बारे में कि हमारे ये जो कोविड सेंटर रखा जाए तो ये अस्पताल में रखते हम, तो उस बारे में उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास है ही नहीं, कोई साधन ही नहीं है। 40-45 हज़ार बोला उन्होंने कि ये इतना हमारे पास उससे ये होने वाला नहीं है। इसके जब ये पोजीशन हमने अस्पताल की देखी तो हमने कोविड सेंटर आपने देख लिया सर, ये मिडिल स्कूल में रखा, उसकी पोजीशन भी आपने देख ली है। तो हमारे पास इधर ज़मीन की नहीं है, 10 कनाल ज़मीन मेरे ख्याल गुलाम नबी आज़ाद जी जिस वक्त हमारे वो सीएम थे उस वक्त की ली हुई है। तो किस लिए ली थी? खेलने के लिए? ना अस्पताल के लिए ली हुई है। तब से वो तो कब के बेचारे सीएम से चले गए, तब से लेके अब तक किसी को लेकर अब तक हमारी ये पोजीशन है। और हमारे नहीं बिजली का कोई वो इधर इसमें साधन है, ना तो पानी है, ना ही हमारे पास लेटरिन बाथरूम, और किट तक भी दिखा सकते हैं मैं आपको कि जो किट को लेंटर डालते हैं वो भी हमारे पास ने खाली खड़ा है, बाहर खड़ा। बिल्कुल। कभी आपने ये बात हेल्थ विभाग के लोगों को बोला? बिल्कुल सर, कई दफा बोला गया है, लेकिन इधर कोई देखता नहीं। हम सरकार तो ये कह रही है कि हमारे पास फंड्स की भरमार है। पीछे के लिए जा रहे हैं हम, 1947 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जो गाँव की हर जगह ये आप देखेंगे पहले, ये जो ये मेन गेई है ये देसा का सेंटर है। सेंटर कितने गांव इसके आसपास? के पास 5 पंचायतें 6 पंचायतें हैं सर। आप जब 6 पंचायतों में कोई बीमार होता है तो वो कहाँ जाता है? हम पालकी उठा के डोडा चला जाते हैं। डोडा चला जाते इधर है। कोई डॉक्टर यहाँ अपॉइंट नहीं है आपके? कोई कुछ नहीं है हमारे पास। इधर मेडिकल असिस्टेंट एक है, 2 ANM हैं इधर हमारे पास। ये है हमारा स्टाफ इधर। वो आपने यहीं लोकल है यहीं के? हाँ लोकल हैं यहाँ के। लोग आते हैं रोज? हाँ रोज आते हैं वो। तो जो डॉक्टर साहब, क्योंकि सरकार तो कहती है ना कि भाई हर जगह हमने डॉक्टर रखे हैं। सर एक डॉक्टर हमारा वो भी लोकल है मेरे ख्याल, ये इधर मोहम्मद इकबाल नाम है उनका। हाँ। तो वो जब उनसे बोला जाता है कितना जी मेरी ड्यूटी डोडा ये कुछ वो कुछ कर कोरोना में लगाते हैं सर इधर उधर, वो कोई बात नहीं है, शिकायत भी नहीं इस किस्म की। लेकिन उनको वो भी कभी महीने में एक दफ़ा जब कभी प्रोग्राम होता है इधर। तो कोई ऐसा वाक़ा हुआ यहाँ पे, कोई बीमार हुआ उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली और मर गया? बड़ी दफ़ा हुआ सर। सर्दियों में तो हमारी पालकी चलती है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, कई औरतें मर गई हैं हमारी इधर। कई दफ़ा ऐसे आप उसको जिम्मेवार ठहराते हैं यहाँ के BMO को, यहाँ के CMO को? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये BMO साहब, CMO साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी जिम्मेवार हैं हम ये इस चीज़ के। लेकिन हमें कोई भी साधन इस किस्म का नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो क्या अब मैं आपसे बात करूँ, आपका नाम क्या है? सुरजीत सिंह। आप क्या मेंबर हैं यहाँ पे? मैं एज ए पंच हूँ आपने पंचायत में, वार्ड नंबर 1 से। गुड यार, यंग पंच। आप मुझे बताएं कि आप, क्योंकि आप यंग जनरेशन से, आपका खून नहीं खोलता ये तमाशा देख? जी, हमने कितनी बार अपनी जिला प्रशासन से फरियाद किया, CMO साहब को बोला कि कहीं ना कहीं हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए कोई ना कोई इतनी फैसिलिटी कम है, कोई ना कोई फंड्स दीजिए कुछ ना कुछ। मतलब अपने यहाँ कुछ कोरोना के पॉजिटिव केसेस भी आए थे पीछे कोई 1 महीना पहले, तो उस टाइम भी किसी ने भी यहाँ के लिए प्रयास नहीं किया कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए कुछ ना कुछ हम देंगे। तो हमने DC साहब से भी निवेदन किया, ये अपने CMO साहब से भी, BMO साहब से भी, कोई कुछ नहीं हुआ? कोई कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि आपके ऊपर भी किसी का हाथ है, या आप बोलते हो कि भाई हमें ऐसे लावारिसों की तरह छोड़ दिया है? नहीं जी, हमारे ऊपर भी तो हाथ है, लेकिन यहाँ देशा के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्या उनको क्या लगता है कि आप, मतलब क्योंकि लगता है मुझे, क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि ये इलाका जो है रामबन में पड़ता है, आपका वारिस कोई और है, आप चलते कहीं और, आपको ये नहीं लगता है कभी कभी उसमें भी आपको जो है यहाँ पे हक नहीं मिलता है? यहाँ तो आपको डोडा के साथ ही रखा होता तो आपकी बात सुनी जाती। जी, हम तो पिछले मतलब 70 सालों से ये पछता रहे हैं कि कहीं एक ही साइड रखा जाए। हाँ। यहाँ तो ऐसे असेंबली हल्का जो हमारा रामबन के साथ है, डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डोडा में है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लान बनते हैं सर, तो यहाँ तक देशा के लिए आज तक किसी ने नजर नहीं दी। जी, कहीं नहीं। तो सरपंच जी, कितने ऐसे बेरोजगार नौजवान हैं आपके इस पंचायत में, अगर उनको हेल्थ विभाग वॉलंटरी कुछ यहाँ पे एज ए वॉलंटियर रखे? तो देखें, ये काम तो चलो विभाग कल करवाएगा, लेकिन मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ये चीज़ देखी, यहाँ जितनी बिल्डिंग है उनके शीशे टूटे हुए हैं, ठीक है, मेंटेनेंस 0 है। तो उस चीज़ को किस तरीके से आप देखते हैं? आने वाले वक्त में अगर गवर्नमेंट फंड भी देगी, क्योंकि बदलाव तो आएगा कभी ना कभी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेंटेनेंस, क्योंकि गाँव नहीं रखनी है।
नहीं सर, पढ़े लिखे तो बड़े नौजवान है हमारे पास, वो तो किसी चीज़ की कमी नहीं है इस वक्त हमारे देश के अंदर। PhD तक भी हैं लड़के, जो करके लड़कियां बैठी हुई इधर उधर है। लेकिन हमारी तरफ तो कोई गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, देश के अंदर कोई नहीं देख रहा हमें। नहीं हमारा कोई ऊपर टॉप का कोई लीडर इस किस्म का कि जो कहीं बात पहुंचाए, कुछ करे। ये सबसे ज़्यादा सर लीडरशिप पर बात होती है। लीडरशिप की बात होती है। आपको लगा था जब बदलाव आया था, नए मंत्री बने, नए MLA बने थे, नई सरकार बनी थी, बहुत उम्मीद रखी थी हमने। आपको क्या लगता है कि वो उम्मीदें सारी की सारी बेकार हो गया, बेकार हो गया। आपने अगर लीडर बदला उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं रहा हमारे को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये वो निराश सरपंच हैं जिन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर बोली कि बदलाव जो हमने सोचा था, जो सरकार यह नई बनी थी, जब PDP और BJP की कोलिशन हुई थी, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। आप ये देखें, यहाँ पे शायद ये वॉशरूम बनाया था इन्होंने, और ये देखें इसमें तो इन्होंने पेट कर दिया सर। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं। ये है हालत PHC गाई देसा का। आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि सरकारी तंत्र जो है वो अलग हिसाब से चलता है। कागजों में कुछ और होता है, बातें कुछ और होती हैं और काम कुछ और होता है। अब सवाल यहाँ पे यही आता है बार बार कि पेड़ तो बाहर से अच्छा कराया है, अंदर बिल्डिंग की आप हालत देखें, और ना इस बिल्डिंग में बिजली है, ना इस बिल्डिंग में जो है पानी है, ना इसमें वॉशरूम है। स्वच्छ भारत अभियान ले लो, कोई भी अभियान ले लो, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मायूसी है जो लोगों के चेहरों पे साफ झलकती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर घाई, बेसिक सुविधाएं तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन बेसिक सुविधाओं का क्या हाल है वो भी आपने देख लिया। वॉशरूम फंक्शनल होना चाहिए था, वॉशरूम को जो है स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है। जैसे जम्मू में इंडोर स्टेडियम को स्टोर रूम DRDO के स्टोर रूम में तब्दील किया गया है। गांव में तो आम सी बात है। गांव के किसी आदमी को जब PHC के बारे में आप पूछते हैं तो वो PHC के नाम पर उन्हें क्या दिया गया है और PHC में क्या कुछ सुविधाएं हैं, वो गांव के लोगों ने हमारे संवाददाता को सारी सुविधाएं दिखाई। हमने उसके बाद डोडा के प्रशासन से मालूम करने की कोशिश की कि PHC घाई में आखिरकार स्टाफ है भी या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर घाई में है ही नहीं, ये बिल्डिंग कोई और है और गांव के लोगों को बताया गया है कि जी ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। कई बार ऐसा होता है, बड़े सारे गांव में आप जाते हैं, आप जब खबर करने लगते हैं तो आप कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर जब आप पड़ताल करने लगते हैं तो आपको ग्राउंड से मालूम पड़ता है, सरकारी विभाग के लोग आपको ये बताते हैं कि जनाब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, डिस्पेंसरी खोली है हमने। तो जाहिर सी बात है लोगों को किसी ने तो बताया होगा ये डिस्पेंसरी नहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। लेकिन घाई देसा के बारे में हमें कंफर्म हुआ डोडा के स्वास्थ्य विभाग से कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। अब इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आपने तस्वीरें देख ली, और तस्वीरें देखने के बाद आप अपने आप से भी सवाल पूछिए कि कोविड-19 की इस महामारी के बीच में, इस परेशानी के आलम में, अगर घाई देसा के गांव में कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसकी हालत क्या होती होगी। आपने साफ तौर पर यह भी उन लोगों से सुना कि अगर यहां पर कोई बीमार हो जाए तो हमें उसे कांधों पर उठाकर डोडा पहुंचाना पड़ता है, और अगर डोडा में भी उसका इलाज ना मिले तो हमें रातों रात जम्मू भागना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट को लेकर डोडा पहुंच जाते हैं, मगर पेशेंट की हालत इतनी ख़राब हो गई होती है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए या स्वास्थ्य विभाग के किसी और सेंटर पर उसकी जान बचाना जो है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बहुत सारे लोग, डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों के लोग आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वार्ड्स में जरूर मिलेंगे। आप अगर पड़ताल करने लगेंगे तो जरूर लोग मिलेंगे, और जब आप उनसे और ज्यादा पड़ताल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो डोडा के किसी दूर दराज इलाके से बड़ी दिक्कतों और दुश्वारियों के साथ डोडा तक पहुंचे, और डोडा में उनका इलाज नहीं हुआ तो उन्हें जम्मू रेफर कर दिया गया। अब सोचिए, कोविड-19 की महामारी के बीच में अगर कोई परेशानी घाई देसा में बनती है तो घाई देसा के लोग क्या करेंगे। 2 डॉक्टर वहां पर हैं, 2 डॉक्टर की पोस्टें वहां पर हैं, लेकिन डॉक्टर्स पोस्टेड नहीं है। अब एक डॉक्टर को चार्ज दिया गया है कि आप घाई देसा के इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर भी जाएंगे। क्या इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा? और ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, क्या डोडा का प्रशासन, किश्तवाड़ का प्रशासन, रामबन का प्रशासन और अन्य डिस्ट्रिक्टों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, क्या वो एक फील्ड सर्वे कराएंगे? मालूम करेंगे उस फील्ड सर्वे से कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जितने भी CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल क्या कुछ है, कागजों में क्या कुछ अवेलेबल दिखाया जा रहा है और ग्राउंड पर क्या कुछ अवेलेबल है। क्या ये कोई सर्वे होगा? और आज जब जियो टैगिंग का टाइम है, क्या ये मुमकिन नहीं उनके लिए कि आप ऑन साइट वीडियो कॉल करके वेरिफिकेशन करें
कि जनाब आपने पीएचसी को लेकर तो कहा कि ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, लेकिन जब हकीकत में हम पीएचसी में गए तो हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहां के लोगों के साथ क्या भद्दा मजाक किया गया है। घाईदेसा के लोग परेशान हैं। परेशान इस बात से भी हैं कि घाईदेसा एक ऐसा इलाका है जिस इलाके ने डिस्ट्रिक्ट डोडा को ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को वो लोग दिए हैं जो जम्मू कश्मीर की तारीख में जिनका नाम सुनहरे हरफों से लिखा गया है। लेकिन देसा के लोग आज परेशान हैं कि अगर इतना कुछ हमने जम्मू कश्मीर को दिया, उसके बदले में एक पीएचसी मिली है और उस पीएचसी का भी हाल क्या है वो आपने देख ही लिया।